FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 के तहत रजिस्टर की जाती है। ये सिर्फ कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस जैसे मर्डर, रेप, डकैती जैसे गंभीर स्वरूप के अपराधों के लिए ही दर्ज की जा सकती है। आप एक FIR दर्ज कर सकते हो अगर आप पीड़ित हो जिसके साथ गुनाह हुआ है, इन्फॉर्मेंट हो जिससे गुनाह की सूचना मिली है, या विटनेस हो जिसने गुनाह होते हुए देखा है। कई केसेस में क्राइम कॉग्नाइजेबल हो तो पुलिस सुओ मोटो यानी खुद FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर सकती है। FIR दर्ज करते समय कुछ जरूरी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना होगा। FIR हमेशा लिखित स्वरूप में ही होती है और पुलिस को राज्य सरकार द्वारा दिए गए रजिस्टर में इसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। जो व्यक्ति क्राइम की इंफॉर्मेशन देता है उसे इन्फॉर्मेंट कहते हैं। अगर इन्फॉर्मेंट को लिखना नहीं आता हो या किसी वजह से पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता तो वो पुलिस को बुलाकर अपराध की जानकारी जुबानी तौर पे दे सकता है। सारी जानकारी लिखकर इन्फॉर्मेंट को सुनाना पुलिस की ड्यूटी है। लिखित FIR पे इन्फॉर्मेंट को साइन करना जरूरी है और अगर वो सक्षम ना हो तो दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान दे सकता है। इन्फॉर्मेंट को FIR की कॉपी निःशुल्क दी जाती है। अगर पुलिस कॉपी देने से इनकार करती है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत प्रमाणित कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या मैजिस्ट्रेट को अर्जी दे सकते हैं। पुलिस ऑफिसर FIR दर्ज करने से मना करता है तो कानून में दिए प्रावधानों के अनुसार आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास FIR दर्ज कर सकते हैं। FIR फाइल करने के लिए कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर 7 साल पहले हुई घटना में IPC के प्रावधान अनुसार हाल ही में FIR रजिस्टर की गई है, लेकिन ये ध्यान में रखना जरूरी है कि FIR छानबीन का पहला कदम है और उसका टाइम पर दर्ज होना जरूरी है ताकि पुलिस को सबूत और जानकारी पाने में देरी ना हो, वरना सबूत मिटने की संभावना होती है। CRPC के सेक्शन 41 के अनुसार अगर गुनाह गंभीर ना हो तो पुलिस नोटिस जारी कर सकती है, लेकिन गंभीर अपराध के लिए दोषी को नोटिस साइन किए बिना भी गिरफ्तार कर सकती है और वो गिरफ्तारी के वक्त FIR की कॉपी मांग सकता है। कुछ केसेस में आरोपी को FIR की कॉपी के लिए मजिस्ट्रेट को लिखित एप्लीकेशन देकर निर्धारित शुल्क भरना पड़ता है। रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और पॉक्सो जैसे सेंसिटिव केसेस में आरोपी को FIR की कॉपी नहीं दी जाती। फाइल की गई कंप्लेंट फर्जी है या आरोपी को परेशान करने के मोटिव से रजिस्टर की है तो ऐसे केसेस में हाई कोर्ट CRPC के सेक्शन 482 के तहत FIR कैंसिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल केसेस में दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और CRPC के सेक्शन 482 के तहत FIR कैंसिल करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आरोपी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिले तो भी हाई कोर्ट FIR कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।